हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के नेता अपनी ही पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अब इस लिस्ट में नया नाम आया है रादौर के पूर्व विधायक बिशन लाल सैनी का। पूर्व विधायक बिशन लाल सैनी ने कांग्रेस हाईकमान की मंशा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक दिन लिस्ट जारी करती है और दूसरे दिन उसे वापस ले लेती है। यह सिलसिला कई सालों से चल रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में अब दम नहीं रहा, क्योंकि कांग्रेस के शीर्ष नेता आपसी खींचतान में ही लगे हुए हैं। तो जितने भी प्रभारी लगाए गए थे उन सब को हटा दिया गया और ये कहा गया कि भाई ये एक ही ग्रुप के बन गए हैं सारे। ये सिलसिला कई सालों से चल रहा है। लिस्टें जाती हैं, कैंसिल हो जाती हैं, लिस्टें जाती हैं, कैंसिल हो जाती हैं। कांग्रेस पार्टी के पास हरियाणा प्रदेश के अंदर पदाधिकारी नियुक्त नहीं हो पा रहे हैं और ये सारा कुछ ऊपर के नेताओं की आपसी खींचताने की वजह से है। लेकिन कांग्रेस पिछड़ती जा रही है। अगर पदाधिकारी नहीं होंगे तो काम कैसे चलेगा? अगर कोई पदाधिकारी एक ही किसी नेता के समर्थक बन भी जाते हैं तो जो नज़र आते हैं कि ये फलां नेता के समर्थक लोग हैं जिनको पदाधिकारी बना दिया गया है, उस लिस्ट को रोक करके बाकी को तो जारी कर दो ना। उनको एक महीने बाद फिर विचार विमर्श करके फिर बना दो। लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि पदाधिकारी बने ना। तो इस चीज़ को देखते हुए मुझे बहुत ही मायूसी है। 10 साल से पार्टी सत्ता से बाहर है, कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो पा रहे हैं। 5 साल ही और हो गए, 15 हो गए और 5 अगले हो जाएंगे जब मान लो, तो 20 साल हो गए। 20-20 साल तक कौन सी पार्टी का कार्यकर्ता रुक जाएगा? इस बात को कांग्रेस पार्टी नहीं समझ रही। पार्टी के बड़े नेताओं के अंदर दम रहा नहीं, चाहे वो कोई भी बड़े नेता बैठे हैं राष्ट्रीय लेवल के। अरे डिसीजन लो और डिसीजन लेके बना के पासा करो। वहीं पूर्व विधायक ने किसान आंदोलन को लेकर भी अपनी राय दी है। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो किसान आंदोलन कर रहे हैं तो दूसरी तरफ कुछ किसान बीजेपी के मंत्रियों को अपने घर चाय पर बुला रहे हैं। यह किसानों को तय करना है कि वह बीजेपी के मंत्रियों को चाय पर बुलाएंगे या फिर आंदोलन करेंगे। ये तो सरकारों का दोष है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी मिली हुई है। पंजाब में राष्ट्रीय लेवल पर जो बीजेपी के नेता हैं उन्होंने वहाँ मुख्यमंत्री को कह दिया है कि आप इनको आगे ना आने दो, और यहाँ हरियाणा में करड़े कर दिए हैं कि जो आएगा उसको वापस करो, आगे नहीं जाना चाहिए दिल्ली के अंदर। जबकि आंदोलन करने का हक सबका होता है, अपनी बात कहने का हक सबका होता है। पहले तो ये कहा गया था कि ट्रैक्टर ट्रैलियाँ में नहीं जाना चाहिए, बाकी जाओ और आंदोलन करो, और अब जाने भी नहीं दे रहे हैं। मैं तो कहता हूँ इसमें हमारे किसान भाइयों की भी कमजोरी है। एक तरफ तो एक बड़ा नेता भारतीय किसान यूनियन का या किसानों का मरण वर्त पे बैठा है और दूसरी तरफ किसान जो है ना भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के प्रोग्राम अपने घरों पे करवा रहे हैं। कहीं का स्टैंड रह गया? एक तरफ मरने के लिए किसान पड़ा है और दूसरी तरफ के किसान आगू बीजेपी के नेताओं के प्रोग्राम करवा रहे हैं। फिर क्या स्टैंड है? ब्यूरो